कृपा दृष्टि जिस पे हो उसके बिगड़े काम बन जाते हैं, बड़े भाग्य से मिलते हैं मैया की ये जगराते। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। नवरात्रि हिंदुओं के एक प्रमुख त्यौहार है जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ समाज में उत्साह और खुशी का संचार करता है। यह अद्भुत त्यौहार हर साल विभिन्न रूपों में मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष 2024 में नवरात्रि का उत्सव और भी विशेष है। चैत्र नवरात्रि चैत्र नवरात्रि का महत्व धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से है, जो देवी दुर्गा की पूजा और भक्ति के माध्यम से मनाया जाता है। यह 9 दिन की लंबी पूजा का पर्व है, जिसमें हम माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस अवसर पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं, मंत्र जपते हैं और ध्यान करते हैं ताकि हमें आत्मशक्ति, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। इस साल चैत्र नवरात्रि 2024 हम सभी के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण समय होगा। एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण समय है। यह एक अवसर है कि हम सभी अपने आसपास के समाज के साथ मिलकर उत्सव मनाएं, दुर्गा माँ की पूजा करें और उनके आशीर्वाद का आनंद लें। यह समय है कि हम सभी एक दूसरे के साथ खुशियों का साझा करें, संगीत और नृत्य का आनंद लें और अपने जीवन में प्रसन्नता और समृद्धि से भरे रहें। चैत्र नवरात्रि के उत्सव में हर दिन अलग अलग रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक दिन का एक विशेष महत्व होता है। प्रत्येक दिन की पूजा का उत्सव की विशेषता होती है, जो लोगों को आत्मिक और मानसिक शक्ति और संतुलन प्रदान करती है। नवरात्रि के उत्सव में रंग बिरंगे परिधान, ध्वनि और नृत्य का माहौल होता है, जो इसे एक बहुत ही आनंददायक और रमणीय अनुभव बनाता है। नवरात्रि के उत्सव को लेकर लोगों के मन में बहुत से प्रश्न होते हैं, इसलिए हम आइए नवरात्रि के बारे में बहुत कुछ जानें। उत्सव और उसके महत्व को और भी अधिक समझेंगे और इसे एक भी सार्थक और उत्साही तरीके से मनाएंगे। धरती पर देवी का आगमन एक शुभ और धार्मिक समय है और नवरात्रि के उत्सव से हमें अपने आसपास के समाज में एकता, शांति और प्रेम संदेश प्रसारित कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि 2024 को आयोजन 8 अप्रैल को रात 11:50 से प्रारंभ हो चुकी है। 9 अप्रैल को 8:30 तक चलेगी। नवरात्रि का उदय होते ही 9 अप्रैल से उत्सव प्रारंभ हो चुकी है। चैत्र नवरात्रि 2024 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक मनाई जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करके 9 दिनों तक व्रत रखा जाता है। इस दिन अखंड ज्योति का दीप प्रज्वलित किया जाता है और इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। 9 संवत 2081 के साथ महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में उगादि का भी पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि भारतीय संस्कृति में एक प्रमुख और महत्वपूर्ण त्यौहार है जो 9 दिनों तक मनाया जाता है। नवरात्रि का महत्व अत्यंत उच्च और क्योंकि इस अवसर पर माता दुर्गा की आराधना और पूजा की जाती है, जो शक्ति का प्रतीक है। उस उत्सव के दौरान लोग विभिन्न प्राचीन और पौराणिक कथाओं के अनुसार माता दुर्गा की आराधना प्राप्त करते हैं। यह पर्व हिंदू धर्म में धार्मिकता और आध्यात्मिकता के लिए महत्वपूर्ण है। नवरात्रि के दौरान लोग माता दुर्गा के 9 रूप की पूजा करते हैं। शैलपुत्री माता, ब्रह्मचारिणी माता, चंद्रघंटा माता, कुसमुंडा माता, सकंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, महागौरी माता, अंतिम सिद्धिदात्री माता। हर रूप की पूजा के दिन मान्यता है कि माता दुर्गा का विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि का महत्व भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी है। इस उत्सव के दौरान लोग सुबह सुबह उठकर स्नान करके और माता दुर्गा की पूजा करते हैं। इसके अलावा ध्यान, जाप और धार्मिक अध्ययन का भी विशेष महत्व बताया गया है।
समाज में एकता और भाईचारा बढ़ाने के लिए नवरात्रि का महत्व बहुत ही शुभ माना गया है। भजन कीर्तन करते हैं, इससे माता प्रसन्न होती है। जगराते करते हैं, इससे सामाजिक समता, सामूहिक भक्ति की धारणा बढ़ती है। इस कारण नवरात्रि का महत्व धार्मिक आध्यात्मिकता, सामाजिक और शारीरिक स्तर पर अत्यधिक महत्वपूर्ण है और आनंद का प्रतीक है। लोगों को सांस्कृतिक और धार्मिक धारा के साथ भी जोड़ता है। चैत्र नवरात्रि का उत्सव हिंदू समाज में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे माध्यम से माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। पहले हम घट स्थापना करते हैं, धूप दीप अर्चना करते हैं, चौघट टकनियाँ करते हैं, भोग लगाते हैं, कन्या पूजन करते हैं, जागरण की परंपरा करते हैं। चैत्र नवरात्रि के उत्सव में विशेष आयोजन होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता की पूजा की जाती है, ध्वजारोपण किया जाता है। नवरात्रि के दौरान लोग ध्यान और तप का आयोजन करते हैं, जागरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, संगीत और नृत्य करते हैं, भंडारे लगवाते हैं। धार्मिक भंडारे आयोजना की जाती है। भोजन की विभिन्न प्रकार की प्रसाद वितरण किया जाता है। पंडाल में सजावट की जाती है। माँ के पंडाल को अद्भुत दृश्य से सजा दिया जाता है कि हमारी आंखें उन्हें देख के और भी प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रि में धार्मिक उपदेश भी मिलता है। पंडितों और साधुओं द्वारा धार्मिक उपदेश दिया जाता है, जो लोगों की धार्मिकता, आध्यात्मिकता और महत्वपूर्णता को बढ़ाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान कोई व्यक्ति भी व्रत रख सकते हैं, जैसे नवरात्रि व्रत, साक्षात्कार व्रत, फलाहार व्रत, निर्जल व्रत, कन्या पूजन व्रत, नित्य पट व्रत, कंजक पूजा व्रत। आरती। नवरात्रि में किस प्रकार भोजन किए जाते हैं ये हम जानते हैं। सात्विक भोजन। नवरात्रि के दौरान अधिकांश लोग सात्विक भोजन का पालन करते हैं, जिसमें अनाज, फल, सब्जियां, दूध, दही, चावल, संतरा, सिंघाड़ा आदि शामिल होता है। ये भोजन सात्विकता और पवित्रता प्रतीक है और जीवन शारीरिक और मानसिकता स्वास्थ्य बनाए रखता है। फल का भोजन। नवरात्रि के दौरान अनेक लोग केवल फल खाते हैं, जैसे कि केला, सेब, संतरा, अंगूर, अनार आदि। फलों के पोषक तत्व और पानी की मात्रा अधिक होती है, जिससे शरीर की ऊर्जा मिलती है। व्रत में आलू भी खाते हैं, उपवासी चावल भी खा सकते हैं। कई लोग दिन भर फलाहार कर शाम को व्रत में सेंधा नमक के बने हुए स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। माता की आरती और भजन करके रोज आनंद लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नीचे जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।